गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि चैप्टर पिछले दिनों से वाय के बारे में चर्चा हो रही थी। वाय में विभिन्न तरह के गैसेस समाहित हैं। उन गैसों के बारे में पिछले दिनों चर्चाएं हुई। कौन सी गैस कितने प्रतिशत है, कौन सी कितने प्रतिशत है, जिसका वायुमंडल में क्या कार्य है, जिसके बगैर जीवित प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातों की चर्चा हुई। आज उसी में वायु अशुद्ध होने के कारण इसके बारे में पढ़ना है। बच्चों, ये सोचने की बात है कि शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन वही यदि अशुद्धता होती है तो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ये अशुद्धता किन कारणों से होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा कि वायु अशुद्ध होने के क्या कारण हैं। बच्चों, वायु अशुद्ध होने के विभिन्न तरह के कारण हैं, तमाम कारण हैं, तमाम ऐसे कारण हैं जिसके वजह से वायु अशुद्ध होती है, जिससे दैनिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य डैमेज होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें विभिन्न कारण हैं। नंबर 1 पर है श्वसन क्रिया द्वारा। नंबर 1 कारण है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया द्वारा। ये बच्चों, श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया, क्योंकि जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, जिससे व्यक्ति जो है वह आसानी से इस खुले वातावरण में जी लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता रहता है। बदले में मनुष्य जो है इस वायुमंडल को दूषित करने का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, जिसके वजह से वायुमंडल जो है दूषित होता है, वायु जो है दूषित होती है, जिसमें तरह तरह की दूषित होने के कारण व्यक्ति उस वायु को जब ग्रहण करता है तो तरह तरह की बीमारियां। बच्चों, उसमें सबसे प्रमुख कारण श्वसन क्रिया द्वारा। श्वसन क्रिया कैसे, इसको थोड़ी सा चर्चा करेंगे। जैसे संसार में प्रत्येक तरह के जीवित प्राणी हैं जिन्हें सिर्फ निरंतर सांस लेने की क्रिया होती रहती है। इसमें श्वसन के द्वारा यह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया यानी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बदले में वह ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर में पहुंचाकर वह रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करते हुए वह बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ते रहते हैं। कुछ व्यक्ति इसमें बीमार भी रहते हैं। उस बीमारी के द्वारा जो भी गैसें निकलती हैं, जो भी व्यक्ति श्वसन क्रिया करता है, बीमार व्यक्ति के द्वारा वायुमंडल में समाहित हो जाता है, जिसका स्वस्थ व्यक्ति उसको उपयोग करते हैं। क्योंकि श्वसन क्रिया कंटिन्यू होने वाली क्रिया है, इसके बगैर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यदि जीना है तो श्वसन क्रिया होनी है। जिस दिन श्वसन क्रिया बंद हुई, ऑक्सीजन की क्रिया बंद हुई, उसी दिन व्यक्ति का अंत हो जाता है। यह पूरे संसार का नियम है, संसार की व्यवस्था है। इस तरह से बच्चों, वह बीमार व्यक्ति पर्यावरण को दूषित करता है, जिससे वायु अशुद्ध होती है। यह श्वसन क्रिया के माध्यम से होता है। ये स्वस्थ व्यक्तियों के अस्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा यह गड़बड़ी होती है। अगली पॉइंट बच्चों, जलने की क्रिया। दूसरा है जलने की क्रिया। जलने की क्रिया करो। जलना क्या है बच्चों?
व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए तरह तरह के उद्योग लगाता है, समय समय पर भोजन पकाता है। उस भोजन के तैयार करने में जो भी जैसे मतलब कोयला यदि जलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जिससे जो भी व्यक्ति उस गैस को ग्रहण करता है उसको उसकी वजह से वह अस्वस्थ होता है, जिसमें तरह तरह के गैसों के माध्यम से वह ग्रहण करता है, जिससे वह अस्वस्थता के कारण बीमार होता है। इसके अलावा भी बच्चों परिवार में तमाम तरह के ऐसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिसको व्यक्ति उसको जलाकर नष्ट करता है। खेती किसानी से तमाम तरह के ऐसे खराब कूड़े कचरे निकलते हैं जिसको व्यक्ति जलाता है। उसमें से निकलने वाले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर, ये सारी तरह तरह की जो है गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को अशुद्ध कर देती हैं, वायु को अशुद्ध कर देती हैं, हवा को अशुद्ध करती हैं। उस हवा को उपयोग में व्यक्ति चूंकि दैनिक क्रियाएं ये है, मतलब कंटिन्यू की क्रियाएं हैं, 24 घंटे होती रहती है, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया होती रहती है। तो यह किसी भी कूड़े करकट को जलाने से भी वायु में अशुद्धता होने लगती है, वायु खराब होती है, अशुद्ध होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जिससे तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए बच्चों यह भी एक कारण रहा जिसमें इस गैस का उपयोग करने से यह दूषित जो भी वायु दूषित हो जाती है उसका उपयोग करने से श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, तरह तरह के रोग होते हैं, जैसे तपेदिक रोग हो जाता है, श्वसन से संबंधित रोग हो जाता है, अस्थमा रोग हो जाता है, ये चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये सारी तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों। इसलिए यह इस तरह की वस्तुओं पूरा करकट को जमीन के अंदर दबा देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। जलाने से जो भी गैसें बाहर निकलती हैं वायु अशुद्ध होती है। अगली पॉइंट बच्चों जो है वाहन द्वारा, अगली पॉइंट जो है तीसरे वाहन। वाहन का मतलब होता है ढोने से। पृथ्वी पर तमाम तरह के जैसे जो भी कोयले आदि को जलाते हैं तो कोयला में बच्चों कोयले के ठीक तरह से ना जलने पर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और जो कार्बन ऑक्साइड से अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हानिकारक होती है, जिससे जो है जिससे वायु जो है अशुद्ध होती है। ये वाहन का मतलब हुआ ढोने से। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है अशुद्धता के कारण ये फैलती रहती है, वायु में मिलती रहती है, जिससे तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति इसको ग्रहण करने से उसको भी श्वसन संबंधित रोग होता है, तपेदिक रोग होता है, तरह तरह के रोग होते हैं। अगली पॉइंट बच्चों, अगला जो है जो अशुद्धता हो रही है किसके कारण? जीवाणुओं के कारण। जीवाणु, ये जीवाणु क्या है बच्चों? इसके तमाम तरह के ऐसे जीवाणु हैं जो वायु को अशुद्ध करते हैं। इसमें विभिन्न रोगों के जीवाणु वायु द्वारा स्वस्थ शरीर में पहुंचकर उन्हें रोगी बना देते हैं। जैसे तमाम तरह के रोग होते हैं, जैसे राजअक्षमा यानी तपेदिक रोग, चेचक रोग, खसरा रोग, ये सब तरह तरह के रोग होते हैं, ये जीवाणुओं के कारण ही होते हैं बच्चों। इसका वाहन, इसका फैलना जो है, जीवाणुओं का फैलना जो है व्यक्ति के बोलने से,
थूकने से, छींकने से, खांसने से, जो भी निकलने वाले मुख से, नाक से स्राव होते हैं, पानी के छींटे निकलते हैं, उसके माध्यम से ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाते हैं, वायु में फैल जाते हैं, वायु के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाते हैं, जिससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। जीवाणुओं का जैविक क्या है, जैविक पदार्थों का अपघटन। अगली पॉइंट बच्चों, 5वां पॉइंट, जैविक पदार्थों का अपघटन। बच्चों, जो भी जैविक पदार्थ जैसे मृत शरीर वनस्पति पदार्थ आज सड़ने के कारण दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, इसके कारण उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य गैसें अवमुक्त होकर मिलकर वायु को अशुद्ध बना देती हैं, जिससे दूषित वायु सभी प्राणियों के लिए हानि पहुंचाने का कार्य करती है। इस तरह से बच्चों जैविक पदार्थों का अपघटन होने से, जैसे जो भी जीव मतलब मृत है, उसको उसकी सड़न, उसकी दुर्गंध से वायु में जो भी गैसें निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये सारी गैसें जो है वायु को अशुद्ध करने में सहायक होती है, जिसके तरह तरह की स्वस्थ व्यक्तियों को पहुंचने से बीमारियां होती हैं। अगली पॉइंट बच्चों है धूल व अन्य सूक्ष्म कण। अगली पॉइंट है धूल व अन्य सूक्ष्म कण। बच्चों, सबसे पहले हमने चर्चा किया था कि वायु को अशुद्ध करने का यदि कोई मुख्य वाहक है, मुख्य कारण है, मुख्य रीजन है, वह मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए वायु को विचलित कर देता है। वायु को हमेशा जो है वायुमंडल को दूषित करता रहता है। जैसे पेड़ पौधों की कटाई करना, वाहनों का तरह तरह से निकलने वाले धुएं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे कोई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तमाम तरह के उद्योग धंधे उत्पन्न करता है, उसमें से जो भी अपशिष्ट तत्व ज्वलनशीलता के माध्यम से धुआं जो निकलता है, उसके माध्यम से वायु प्रदूषित होती है, वायु जो है दूषित होती है, जिससे तरह तरह के रोग निकलते हैं। और उस औद्योगिक कारण के कारण उसमें से तमाम तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ नाली में निकलते हैं या धुआं निकलता है, धूल के कण निकलते हैं, उसमें तमाम तरह के जीव जो है पैदा होते हैं, जिसमें से निकलने वाली दुर्गंध, निकलने वाले धुएं, निकलने वाले धूल के कण जो अशुद्ध वायु को मुख्य वाहक माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं। अगले पॉइंट इसी तरह से बच्चों भूकंप और ज्वालामुखी भी है। भूकंप और ज्वालामुखी। बच्चों, जब पृथ्वी संतुलित नहीं रहेगी तो तरह तरह के रीजन उत्पन्न होते हैं, तरह तरह की दिक्कतें उत्पन्न होती है। इस तरह से तरह तरह के जैसे भूकंप आने और ज्वालामुखी फटने पर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह तरह की गैसें जो है भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम से निकलने से जो वायु विषाक्त होती है, जहरीली हो जाती है, जिससे तमाम तरह की मानव उसके प्रभाव से अस्त व्यस्त हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इससे जो है बच्चों वायु अशुद्ध होने का यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगले पॉइंट बच्चों जो है वृक्षों
का अभाव। प्यारे बच्चों, वायु को दूषित करने का, अशुद्ध बनाने का यह भी एक प्रमुख कारण है कि व्यक्ति अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों की कटाई करता है, जिससे पेड़ों की कटाई करता है और बदले में पेड़ नहीं लगाता है, पेड़ पौधे नहीं लगाता है, जिससे वायु में हमेशा जो है अशुद्धियां बनी रहती है। ये जैसे संतुलन नहीं बन पाता है, इसके कारण आबादी बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तरह तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों की कटाई करता है, उससे अपनी आवश्यकताओं को तैयार करता है, बनाता है और बदले में वायु जो है अशुद्ध होने लगती है, वायुमंडल में असंतुलन सा उत्पन्न होने लगता है। इस तरह से बच्चों, वृक्ष ही हैं कि जो ऑक्सीजन का एकमात्र आधार है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन सभी जीवों को मिलते हैं, और वृक्षों की कटाई की वजह से ऑक्सीजन भरपूर या प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिससे वायु अशुद्ध होने लगती है। इस तरह से बच्चों, इसके साथ साथ तमाम ऐसे जैसे बम विस्फोट भी हो गया, बम विस्फोट में निकलने वाली तमाम जो है गैसें, उसमें तमाम तरह की ऐसी दुर्गंध वाली गैसें और दूषित गैसें जो वायु को अशुद्ध कर देती हैं, जिसके कारण जो है उसकी अशुद्धता के कारण वायु अशुद्ध होने के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। बच्चों, इस तरह से लगातार जो भी विस्फोट हो रहा है, इससे भी वायु अशुद्ध होती जा रही है। बच्चों, आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।